लोकपाल बिल को अगर हमारे ड्राफ्ट को शुरुआत करना है, ये 3 मुद्दा से शुरुआत करो। एक, पहले ऑफिसरों को इसमें लाओ पूरे। अगर कोई भी ऑफिसर करप्शन किया, नागरिक ने उनको बताया कि इतना करप्शन हुआ, ऐसे ऐसे करप्शन हुआ, तो लोकपाल उस ऑफिसर को, उस ऑफिसर की जांच करेगा और जांच करने के बाद उसने भ्रष्टाचार किया है तो जेल में डालेगा, जेल में डालेगा उसको। सिर्फ जेल में नहीं डालेगा, जितना भ्रष्टाचार किया उतना पैसा उससे वसूल करेगा। उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पत्नी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, उसके मां के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, पिता के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, बिक्री करेंगे और जनता का पैसा जनता के तिजोरी में जमा करेंगे। ये है, ये हमारी मांग है। शुरुआत करो चर्चा के लिए कल से पार्लियामेंट में कि सब ऑफिसर हम इसके दायरे में लाने के लिए तैयार है, तो गरीब आदमी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी दफ्तर में जाता है, अपना एप्लीकेशन देता है, तो हर दफ्तर में उसको एप्लीकेशन काउंटर पर, कंप्यूटर पर फीड होगा, कंप्यूटर, और उसको एसएमएस नंबर दिया जाएगा, नागरिक को एसएमएस नंबर, और उसका जो अर्जी है वो कंप्यूटर में फीड होगा, और वो नागरिक अपने घर में बैठकर देखेगा कि मेरा काम कहां तक आया है, उसको दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। ये है लोकशाही, ये है गणतंत्र। शुरू करो, हम उनको बताया है, शुरू करो कल से असेंबली में कि पूरे दफ्तर के पूरे ऑफिसर हम लोकपाल दायरे में लाने के लिए तैयार है। एक, दूसरा, हर राज्यों में लोक आयुक्त लाने के लिए तैयार है, हर राज्यों में। अरे लोकपाल तो सिर्फ सेंटर का करप्शन बाहर निकलेगा, राज्यों का क्या होगा? राज्यों का करप्शन बाहर निकलना है तो जितने पावर लोकपाल को है उतने ही पावर लोक आयुक्त को होगा, और वो लोक आयुक्त सरकार के अंडर में नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंस होगा, स्वायत्तता होगी, उसको स्वायत्तता होगी, वो किसकी भी जांच कर सकता है। तो ये कल से चर्चा शुरू करो। लोक आयुक्त हम सब राज्यों में करने के लिए तैयार है। सब गवर्नमेंट अफसर हम लोकपाल के दायरे में लाने के लिए तैयार है। और चार्टर सेक्रेटरी अकाउंट कि हर नागरिक दफ्तर में जाता है उसको देखने के लिए मिलना चाहिए, और हर दफ्तर में एक बोर्ड लगा होगा कि हमारे दफ्तर में इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने ऑफिसर है वो हमारे दफ्तर में काम करते हैं, और उनको हम काम नियुक्त कर दिया है, उतने दिन में उसने काम नहीं किया जनता का तो उसको फाइन होना चाहिए। ये कानून में तरतूद है, कानून, फाइन करो उनको। अरे हमारा पैसा, जनता का पैसा, हर कर के रुपए। एक भिखारी है ना, भिखारी, वो जो भीख मांगता है वो भी अपना टैक्स भरता है, माचिस के डब्बी लेता है उसका भी टैक्स है, एक भिखारी भी टैक्स भर रहा है। ये जनता का पैसा है। तो जनता का जब पैसा है, आज कितना खर्चा हो रहा है जनता का पैसा? सिर्फ गाड़ी, बंगला, एयर कंडीशन, पगार, 75% पैसा खर्चा हो रहा है जनता का, इनके पेमेंट पर, इनके ऑफिस पर, इनके दफ्तर पर, जनता का पैसा। ये पैसा पूरा 75%, बचे 25%, उसमें भी 15% करप्शन, भ्रष्टाचार। तो बचे क्या आपके पास डेवलपमेंट के लिए? क्या बचे?
आज जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कर्जा लेकर डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश का, कर्जा लेकर। इनके पास पैसा नहीं है, कर्जा लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हमारा ये मांग है, तीन बातें, तीन मुद्दों पर हम आपको टेस्ट करेंगे। बाकी मुद्दे एक भी छूटेगा नहीं। कल पार्लियामेंट में ये तीन मुद्दे लाओ, उस पर बहस शुरू करो। सत्ताधारी और विरोधक दोनों की अगर सहमति हो गई तो मैं अनशन छोड़ूंगा, लेकिन धरना इधर ही रहेगा जब तक सब पॉइंट नहीं छूटते। सब मुद्दे जब तक नहीं पूरे होते हैं तब तक मैं इधर ही बैठूंगा। सिर्फ मेरा अनशन छूटेगा, धरना छूटेगा नहीं। ये करने की तैयारी है तो हमें बताइए। अभी गया है मैसेज लेकर, अभी क्या मैसेज आता है देखते हैं। नहीं आया तो फिर से मैं बताना चाहता हूं कि जान दे, दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए, तेरे वजह जान भी देंगे। ये मैं तय किया मेरे जीवन में ये तय किया। शरीर में प्राण है तब तक मैं अनशन को करते रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये अन्ना हजारे का क्या लाभ है? अरे अन्ना हजारे एक फकीर आदमी एक मंदिर में सोता है, सिर्फ सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, कुछ रखा नहीं। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। अन्ना का क्या है? अन्ना ने जीवन में व्रत लिया है, जब तक जीना है देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, और जिस दिन मरना है समाज और देश के लिए मरना है। ये व्रत लिया है। और ये व्रत लेने के कारण अगर सरकार ने नहीं मान लिया तो मैं जीव, शरीर में प्राण है तब तक मेरा अनशन नहीं छूटेगा। कल हो सकता है सरकार धोखाधड़ी करेगी, ये अनशन नहीं छोड़ रहा तो हॉस्पिटल के लोग आएंगे, सैकड़ों हजारों पुलिस आएंगे, मुझे जबरदस्ती से ले जाएंगे हॉस्पिटल में और मुझे ड्रिप लगाएंगे। अगर ड्रिप पे लगाया, जबरदस्ती भी किया, फिर भी यह तय किया है कि शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा, ये मैं तय किया है। आप ड्रिप लगाओ नहीं तो कुछ भी करो, पीछे हटूंगा नहीं। अभी अगर आपकी तैयारी है तो कल पार्लियामेंट में ये तीन मुद्दे लाओ, सबकी सहमति बनाओ और हमें उसका मसौदा दे दो कि हम सब इकट्ठा कर ये तीन मसौदे पास किए हैं और अभी बचे हुए ये सब मसौदे हम पार्लियामेंट में लाने वाले हैं। ये सब हमें लिख बताओ, तब मैं अनशन छोड़ूंगा, तब तक अनशन नहीं। तब ये धोखेबाज है सब, ये धोखेबाज बैठे इधर, इनके धोखे में नहीं आना चाहिए। अरे 2 धोखे खा चुके हैं पहले, अभी तीसरा धोखा क्यों खाना? पहले भी धोखे खाया ना। ज्वाइंट कमेटी बनाया, ज्वाइंट कमेटी, तो ज्वाइंट कमेटी जब बनाया तो शुरू से इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। शुरू से हमारे ज्वाइंट कमेटी के मेंबर पर झूठे आरोप लगाए, सीडी निकाली, आरोप लगाए, बदनाम करने का कोशिश किया। डॉक्टर हेगड़े उनको बदनाम करने का कोशिश किया। मेरे पीछे पड़े कई लोग छोड़ दिए, अन्ना की कई प्रॉपर्टी है क्या, अन्ना का कोई करप्शन है क्या। अरे मैं मेरे जीवन में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। अब क्या मेरा खोजते हैं आप लोग? मैं अपने जीवन में कहीं दाग नहीं लगने दिया। कितना भी खोजो कुछ मिलेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि 3 मुद्दे मैं दिए अभी सरकार को, उस पर अगर सहमति होती है तो सिर्फ अनशन छूटेगा, लेकिन ये जगह नहीं छोड़ूंगा। और हमारी मुद्दत है
रामलीला मैदान की मुदत सरकार ने हमें 3 तारीख दी है। कितना 3 है? 3 तारीख है। 3 तारीख दी है। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये प्रश्न नहीं छूटते तब तक हमें मान्यता देनी चाहिए रामलीला मैदान की। जब तक ये सब प्रश्न नहीं छूटते तब तक हम बैठे रहेंगे, और नहीं बैठने दिया तो जितने लोग आप है ना, चलो जेल भरो, चलो जेल भरो। हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा, इसको संभालना है। अहिंसा, आपने हिंसा किया ना, ये लोग तोड़ मोड़ देंगे आपको। इनकी शक्ति बहुत बड़ी है, इनके पास बंदूक है, राइफल है, स्टेन गन है, लाठियां है, सब चलाना शुरू कर देंगे। आप देखते ना, 10 साल हो गए, कोई हिम्मत होती है किसी की? क्यों? अहिंसा। गांधी जी ने हमें वो मार्ग दिखाया, अहिंसा। अहिंसा के मार्ग से जाना, हिंसा नहीं करना कभी, हिंसा। तो ये 3 बातों के लिए कल हम ये तय किया है कि अगर नहीं होते, अभी ये मुकर जाते 3 बातों के ऊपर, तो मेरा अनशन नहीं छूटेगा। लेकिन जितने मेरे भाई बहन हैं देश के लोग, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जितने पार्लियामेंट मेंबर है, और दिल्ली में जितने पार्लियामेंट मेंबर है, सबके घर को घेराव डालो, उठना नहीं। एक एक घर के सामने किमान 15, 20, 25 हजार लोग आने चाहिए। 10-15 नहीं, ये 10-15 को उठा ले जाएंगे। 20,000, 25,000, 30,000 लोग हर एक पार्लियामेंट मेंबर के घर के सामने आना चाहिए, दिल्ली में और अपने अपने शहरों में। दोनों तरफ ये घेराव डालना है। करो, चलो जेल में। अरे सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, तो क्या डर है जेल में जाने के लिए? जेल ये हमारे लिए भूषण है, दूषण नहीं। जेल ये भूषण है। हमें सिखाया शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महापुरुषों ने हमें सिखाया कि जेल जाने से हर इंसान की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कमजोर नहीं होता वो। जेल जाना ये भूषण है, दूषण नहीं। हाँ, आपने मारपीट किया, चोरी किया, डकैती डाल दिया और जेल में गया तो वो दूषण है। समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनके भूषण है, उसका एक अलंकार है, वो जीवन में एक अलंकार है जेल में जाना। तो इसकी तैयारी हम सब लोगों ने रखनी है। अभी वो समय आ गया, आजादी की दूसरी लड़ाई में ये सब बातें हमें करनी है। तो अभी थोड़ा सा कमजोरी के कारण मैं ज्यादा ना बोलता हूं। मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद।